अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत पार्टी वेयर ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हैं और बहुत ही प्यारा लगेगा ये स्टिच होकर। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये देखें मेरे पास ना पीसेस बचे हुए रखे हुए थे, तो इसी से हम आज 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। लेस का भी मैं इसमें यूज़ करूँगी, थोड़ी सी ही लेस है इसमें, तकरीबन 2 से ढाई गज़ लेस यूज़ होगी, जो कि मैं सिर्फ इनर पार्ट पे यूज़ करूँगी। फ्रिल वाला जो हमारा इनर पार्ट होता है सिर्फ उस पर यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने सेट करके कपड़े को रख लेना है और वो जो चुनट वाला साइड पे एक हमारा धागे के खिंचाव वाला कपड़ा होता है वो मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं यॉक की कटिंग कर रही हूँ। तो यॉक आपने जो है वो लंबाई मैंने 9 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 16 इंच ली है। तो आपने भी बिल्कुल इसी साइज़ के साथ कट करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर स्किप हो जाए तो फिर आपकी कटिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। फिर वही होता है कि वीडियो में तो आपने ऐसे बताया था, लेकिन स्टिच जो है हमसे सही नहीं हुआ, फिर वही मसले मसाइल आ जाते हैं। तो आपने देखे इसी तरीके से ये मैं दो पार्ट कट कर रही हूँ, क्योंकि ये डबल कपड़ा बिछाया हुआ है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से कट करना है। सेंटर से भी मैं कट कर लूँगी। अब 4th फोल्ड कर देंगे इसे हम, और यहाँ से मैं चौड़ाई ले रही हूँ, शोल्डर की जो मैं चौड़ाई लूँगी वो 5.5 इंच लूँगी। बेबी यहाँ पर मेरे पास जिसके लिए मैं स्टिच कर रही हूँ वो हेल्दी है। अगर आपकी बेबी जो है वो हेल्दी नहीं है तो आप 5 इंच भी ले सकते हैं। चौड़ाई और लंबाई दोनों में यहाँ पर 5.5 इंच लूँगी। चौक आपको ठीक से नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ। 2.5 इंच जो है वो गले की मैंने चौड़ाई ली है, और लंबाई बैक साइड से मैं 1 इंच की लूँगी, 1 से 1.5 इंच की लूँगी, और 2.5 इंच की मैं लंबाई लूँगी गले की। जो फ्रंट साइड की डीप गला होता है ना, वो 2.5 इंच लूँगी। तैयार होकर वो 3 इंच आ जाएगा। चेस्ट साइज़ मैंने 7.5 लिया है, और कमर पे मैंने आधा इंच कम करने के बाद 7 इंच पे मार्क कर लिया था। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे और शोल्डर की साइड से हल्का सा तिरछा हम शेप दे देंगे। तो देखें, बैक साइड का गला हमने पहले कट करना है, फ्रंट नहीं कट करना। शोल्डर से आप कटिंग कर लें और फिर यहाँ से गोलाई देते हुए पूरी यॉक हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो ये देखें, दोनों पार्ट हमारे पास जो है वो कटिंग होकर आपके सामने आ गए हैं। तो अब हम फ्रंट गला जो है वो डीप कट करेंगे। तो 1.5 इंच, या आप 1.5 इंच भी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच ही बढ़ाया है। ये देखें, इस तरीके से हमारा गला कट हो गया। अब मेरे पास ये पीस काफ़ी ज़्यादा था, जो वाइट कलर का है, एक्स्ट्रा था, तो मैं इस पर डबल कट कर रही हूँ। मैं डबल कट करके फिर स्टिच करूँगी। अगर आपके पास सिंगल पीस है और ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप सिंगल पर ही इसे स्टिच कर सकते हैं। ज़्यादातर जो डिज़ाइनर या फिर बुटीक के या फिर हम महंगी वाली जो फ़्रॉक्स ख़रीदते हैं उसमें गुम सिलाई के साथ अक्सर ऊपर की बॉडी वो रेडी हुई हुई होती है। तो मैं बस उसी तरीके से आपको स्टिच करना सिखा रही हूँ। तो ये आपने डबल पार्ट ही कट करने हैं। अगर तो आपके पास कपड़ा नहीं है तो सिंगल भी आप कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आप स्किप कर दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कट करना है, और ये बनकर इतना खूबसूरत बनने वाला है। मैं बैक और फ्रंट दोनों को कट कर लूँगी। जब ये बच्चियाँ इस तरह के फ़्रॉक्स पहनती हैं और हमारे पास घर में बची हुई कतरने या पीसेस होते हैं, तो उससे हम अपनी बच्चियों को बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस जो है वो रेडी करके पहना सकते हैं। या फिर आप अगर बाहर की स्टिचिंग करती हैं तो इस तरह के ड्रेसेस आप बना के सेल भी कर सकती हैं। सेल करने में इसकी बहुत अच्छी आपको प्राइस मिल जाएगी। बहुत अच्छे पैसों से ये सेल होते हैं। बस सारा काम आपकी फ़िनिशिंग का है कि आप किस तरीके से दिल लगा कर काम कर रही हैं और कितनी खूबसूरती से उसे रेडी कर रही हैं। जितनी काम में सफाई नीटनेस होगी उतने ही आपको जो है वो आपके कारोबार में 4 चांद लगेंगे। तो ये देखें, मैंने दोनों यॉक जो है वो कट कर लिए हैं। अब बैक साइड के लिए हम बटन प्लेट कट करेंगे। तो मैं सेंटर से 3 से 4 इंच का कट लगा लूँगी, क्योंकि गला मैंने छोटा कट किया है। इस तरह की फ़्रॉक्स में गले जो है वो छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच का मैंने ये कट किया है।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ कॉर्नर से आस्तीन का जो आर्म होल है यहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है सिलाई लगाने में। कमर की साइड आपने छोड़ देनी है। ये देखिए मैं आपको फिर बता देती हूँ कि आपने सिर्फ आस्तीन की गोलाई से लेनी है और यहाँ आके ख़त्म करनी है, ठीक है। और फिर आपने इसे सीधा करके प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए मैंने जो है वो सीधा करके इसे प्रेस कर लिया था। यहाँ देखें ये दोनों साइड मेरे ओपन हुए हुए हैं और मैंने कंप्लीट इसे चारों तरफ से थ्री साइड से मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी और फिर इसे मैंने सीधा करके, अभी आयरन मैंने नहीं किया है, ऐसे ही ये देखें कपड़ा कितना सेट हुआ हुआ है। तो अब हम इसकी फ्रंट जो योक है उसे डिज़ाइन करेंगे। तो किस तरीके से देखें, आपने बस तरीका देखना है मेरा कि मैं किस तरीके से कपड़े को रख रही हूँ। और ये साथ साथ मेरे बच्चे जो है वो हाँ गेम भी खेल रहे थे, तो बस वो ऐसी चीज़ें मेरे पास आती रहती हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ साथ ही होते हैं। तो ये देखें आपने इस तरीके से जो है वो बड़ी बड़ी चुनट बनानी है, प्लेट्स बनानी है और बिल्कुल इसी तरीके से पिन अप करते जाना है। मेरे पास ये पिन्स थी, कुछ बहुत ज़्यादा पिन्स मेरे पास नहीं थी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग है आपकी डिज़ाइनिंग वाले ड्रेसेस रेडी करने की, तो आपने यहाँ पर वो हॉल पिन्स आती है पतली वाली छोटी वाली, तो वो बहुत सारी रखनी है और फिर इसके बाद इसे सेट करना है। क्योंकि जब आप इसे मशीन पर रखेंगे, सिलाई मशीन के पास लेकर जाएंगे ना, तो फिर ये कपड़ा आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये देखें ऊपर शोल्डर की साइड पे ना मैं पतली प्लेट्स कर रही हूँ और नीचे की साइड से मैं थोड़ी सी जो है ना प्लेट्स की चौड़ाई बढ़ा रही हूँ। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को रखते जाना है। नीचे साइड पे आपने जो है वो प्लेट्स का रुख थोड़ा सा बड़ा कर देना है और ऊपर शोल्डर की साइड पे आप मिलाते हुए छोटी छोटी प्लेट्स कर देंगे। तो ये देखें सारी जितनी भी हमारी प्लेट्स आएंगी ना वो तमाम की तमाम हमने ऊपर की शोल्डर की तरफ करनी है, चाहे वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। टेंशन इस चीज़ की नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल इस तरीके से करते हुए। अच्छा ये मेरे पास जो कपड़ा था ना, ये इसमें से धागे बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। ये जर्सी टाइप का एक कपड़ा था और शाइन वाला कपड़ा था, तो मुझे इसलिए मैंने इसके कॉर्नर्स कट नहीं किए, क्योंकि मैंने अंदर की तरफ ये दबा दिए थे। स्टार्ट भी मैंने अंदर की तरफ दबाते भी लिया था। अगर आपके पास इस तरह का कोई कपड़ा है, मतलब डिफरेंट कलर में आप यूज़ कर रही हैं, लॉन में भी यूज़ कर रही हैं, क्योंकि लॉन में भी आप इसे डिज़ाइन कर सकती हैं। तो ये देखें ये जो कॉर्नर था ना, आप इसे एक बार सिलाई लगा लें ताकि वो कॉर्नर से शोल्डर की साइड से या बाजू की साइड से उसके धागे वगैरह ना निकलें। ये देखें मैंने तो अंदर की साइड दबा दिया था। अब आपने ये सारा नीचे पलट के सारा नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। ऊपर शोल्डर वाली साइड से अभी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये सारा एक साथ करते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास पिन्स कम थी, तो इस वजह से जो है वो मैं सही से सेट नहीं कर पा रही थी। बाद में ये फिर मैंने सही से सेट किया और उसके बाद मैंने ऊपर सिलाई लगाई थी। तो ये देखें ये आपने इस तरीके से रखना है और 3 से 4 पिन्स के साथ आपने पहले इसे सिक्योर करना है। अपनी जितनी भी प्लेट्स हैं उनको पहले आप सिक्योर करेंगे और फिर उल्टा मशीन पर आपने इस तरह उल्टा रखना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर शोल्डर पे भी सिलाई लगानी है और नीचे कपड़े पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली थी और नीचे साइड पे भी, तो इससे ये है कि बिल्कुल मजबूती आ गई। अब ये कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा और हमें टेंशन नहीं होगी। ये शोल्डर से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा था वो हमने कट कर दिया। तो ये हमारी जो फ्रंट की बॉडी थी वो तकरीबन आधी रेडी हो गई है। मज़ीद हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। अब ये देखें बैक साइड है, बैक साइड के शोल्डर्स हमें जॉइंट करने हैं और वेस्ट भी हमें यहाँ से जोड़ लेनी है। आ जाते हैं नीचे के इनर वाले पार्ट पे। तो ये मैंने फोल्ड करके बिछा लिया है कपड़ा। मेरे पास कपड़ा बिल्कुल इक्वल नहीं था, फोल्ड करने के बाद लंबाई में ज़्यादा था और चौड़ाई में मेरे पास कम था, तो मैंने उसी शेप में बिछाया है और उसी शेप में हम इस फ्रॉक को डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखें मैंने ऊपर साइड पे सबसे पहले इसे फ़ोल्ड करके हाफ़ फोल्ड कर लेंगे हम, जो हमने अपनी बॉडी रेडी की थी। अब उसे ऊपर की साइड पर जितना हमने वेस्ट में दबाना है उतना रखने के बाद नीचे से लंबाई अपनी काउंट करनी है। तो मैंने नीचे से लंबाई जो ली थी तकरीबन 12 इंच ली थी। अब ये देखें यहाँ से हम शेप देते हुए जाएंगे और उस कॉर्नर पे हम
जाकर मिला लेंगे। साइड वाला कॉर्नर तो हमारा छोटा होगा, लेकिन फ्रंट से हमारी लंबाई, क्योंकि हम टेल स्टाइल इसे बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगने वाली है। तो जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी कट कर लेंगे। देखिए राउंड शेप देते हुए मैं, ये बिल्कुल इक्वल राउंड शेप नहीं है, एक तो हम बिल्कुल कंप्लीट, ये देखें मैं आपको जब खोल के दिखाऊंगी तो देखें सेंटर से ये लंबा है और साइड से ये छोटा है। तो अब हम इसे टेल स्टाइल देंगे तो थोड़ा सा फ्रंट पार्ट हम ऊपर कर देंगे जितना भी हमें ऊपर चाहिए, और फिर हम फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 इंच ऊपर कर लिया था, क्योंकि मुझे फ्रंट का पार्ट जो है वो छोटा चाहिए था। मैं तकरीबन इसे घुटनों तक रखूँगी फ्रंट के पार्ट को। आप अगर चाहें तो मज़ीद थोड़ा सा इससे नीचे कर सकते हैं, गैप इसका कम कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपने जितना भी कमर में दबाना है उस चीज़ को बाहर रखते हुए फिर यहाँ पे आपने कटिंग करनी है, क्योंकि एक तो हम हल्का सा राउंड शेप लेते हैं तो ये चीज़ यहाँ से बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे प्लेट्स देनी पड़ेंगी, और हमें यहाँ पर प्लेट नहीं देनी, तो छोटा सा ही राउंड कट करना है। अगर आपको बाद में लगे कि हाँ जी ये बहुत छोटा हो गया है तो फिर आप थोड़ा सा इसको और कटिंग करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन एकदम से आपने कटिंग ज़्यादा कपड़ा नहीं करना। तो ये देखें मैंने इतना कट किया है कि बाहर की साइड से तकरीबन आधा या पौना इंच रह जाए, जो कि मैं कमर की सिलाई के लिए दबा दूंगी। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है कि कमर की सिलाई लगा देनी है, उसके बाद आपने इसे इसके साथ अटैच कर देना है। यहाँ पर ये वाली वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, मैंने कैमरा तो ऑन किया हुआ था लेकिन मुझे नहीं पता चला वो किस तरह से मुझसे मिस हो गई। तो ये सॉरी, इसके लिए माजरत, मैं लगाने वाली वीडियो नहीं दिखा सकी। अब यहाँ पे नीचे की साइड पे देखें हम जो है वो लेस अटैच करेंगे पूरी राउंड शेप में। तो पहले आपने इसे सीधी साइड पे रखना है और सिलाई किनारे पे लगानी है, फिर उसे उल्टे साइड पे अंदर की तरफ पलट देना है। तो अब हम देखें ये बेल्ट भी रेडी करने लगे हैं। बेल्ट की मैं आपको यहाँ पे लंबाई बता दूँ, 20 इंच मैंने जो है वो सेंटर पार्ट लिया है और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ये जो 2 पार्ट मैंने वाइट कलर के लिए हैं, इसकी तकरीबन 5 इंच मैंने लंबाई बढ़ा दी थी और चौड़ाई इसकी बराबर ही है 5 इंच। अब ये देखें यहाँ पर कॉर्नर से इनको सिलाई लगाना है, या दोनों, क्योंकि हमें ये बहुत लंबी सी स्ट्रिप बनानी है, हम फ्रॉक के लिए बेल्ट रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे किनारे से हम सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे और बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे लंबी सी बेल्ट। तो ये देखें मैंने बेल्ट रेडी कर ली थी और अब मैं इसे पेन के ज़रिए सीधा करने लगी हूँ। इसे हम फ्रंट साइड से लगाएंगे। अगर हम बैक साइड की सिर्फ बेल्ट बनाते हैं तो वो पहले हम फ्रॉक स्टिच कर रहे होते हैं जब तो वेस्ट के अंदर जॉइंट करते हैं, लेकिन ये हम बाहर की तरफ से लगाएंगे ऊपर से। और ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लगाना है। तो ये देखें जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये बहुत लंबी सी बेल्ट रेडी हो जाएगी, और ये जो सेंटर वाला गोल्डन पार्ट आ रहा है ये हम फ्रंट पे लगाएंगे। तो यहाँ देखें ये जो है इस तरीके से जो सिलाई आ रही है ना, सिलाई को आपने बिल्कुल सेंटर में कर लेना है ताकि वो हमें फ्रंट से नज़र ना आए, और इस पर आयरन अच्छे से आप कर लेंगे। जब इसे हम बैक साइड पे करेंगे तो ये देखें फ्रंट से बिल्कुल भी सिलाई वाज़े नहीं होगी, इस तरीके से हमने करना है। अच्छा, ये मैंने जो है वो बो भी रेडी की थी। बो के लिए भी मैंने अलग से वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं बो का आपको तरीका बताती, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर बो का तरीका सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस ड्रेस पर बो रेडी करके लगाई है। तो ये देखें ये बेल्ट जो है हम पहले इसे सेंटर मार्क कर लेंगे। वो जो हमने गोल्डन जो है वो पार्ट सेंटर में लगाया था उसे हम, उसका पहले हम सेंटर मार्क करेंगे और शर्ट के सेंटर पे रखेंगे, और फिर यहाँ साइड पे हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल इस तरीके से रखते हुए। अब यहाँ साइड पे मैं जो है वो बो अटैच करूँगी, और बो अटैच करने के बाद इतनी खूबसूरती आ गई थी। ये देखें बाहर की तरफ से हमने इस तरह पकड़ना है और सिलाई इस तरीके से लगानी है कॉर्नर पे।
तो ये हमारी बाकी जो पीछे वाली बेल्ट है वो पीछे चली जाएगी। तो ये देखें, ये मैंने बो रेडी की थी और बो इतनी खूबसूरत लग रही थी इसके साथ लगकर। और ऊपर वाले पार्ट पे ये जो हमारी फ्रिल्स रेडी हुई हैं, जो प्लेट्स हमने रेडी की हैं, ये ज़मीन पे रखने के बाद तो थोड़ी सी ऐसी मैस हो रही हैं, लेकिन जब ये बच्ची ने पहनी थी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, एक पोस्ट शेयर करूँगी लास्ट में, आप वो ज़रूर देखिएगा। बैक साइड पे भी मैंने बटन अटैच नहीं किया। तो ये देखें, बिल्कुल डिज़ाइनर लुक आ रहा है। आप कोई कह नहीं सकता कि ये आपने बाज़ार से नहीं ख़रीदी, और ये बचे हुए पीसेस से आपने रेडी की है। इसका मैं आपको बिल्कुल राउंड वाला शेप भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये सेंटर में मेरे पास ना एक क्लिप रखा हुआ था, तो वो मैंने क्लिप जो है वो जॉइन कर लिया था बो के ऊपर। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग से इसका राउंड बना है। इस तरह की लेसेस अगर हम यूज़ करते हैं हाई लो पे, तो बैक साइड से जब हमें ये देखें, बैक साइड से हमारी सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और हाई लो में सिलाई भी छुप जाती है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये राउंड शेप रेडी हो जाता है। तो अगर आपको हाई लो फ्रॉक बनानी हो या टेल बनानी हो, तो उसमें आप इस तरह की लेसेस यूज़ किया करें, ताकि बैक साइड से भी जब आप चलते हुए आपकी टेल नज़र आए तो वहाँ पर कोई सिलाई वाला हिस्सा नज़र ना आए। तो ये देखें, बैक साइड भी कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। यहाँ पे बस आप लूप भी लगा सकते हैं और साथ में कोई अच्छा सा बटन भी लगा सकते हैं फैंसी सा, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो टिच बटन ही लगाऊंगी। तो ये देखिए, बैक साइड पे आप बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई बना सकते हैं बेल्ट के ज़रिए, और मज़ीद भी अगर आप इसे फैंसी करना चाहें तो इसमें बैक साइड पे भी बड़ी सी बो बना के लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो या डिज़ाइंस पसंद आते हैं और आप चैनल पे न्यू हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत सपोर्ट मिल जाती है हमें, हमारी वीडियो को इंगेज मिल जाता है और इस तरह से वो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच, यहाँ तक कि आपने वीडियो को वॉच किया। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।